जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई और उस फिश को जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। यानी कि अगर दुनिया आपको जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब दुनिया बेवकूफ है। बट अगर वो मछली खुद अपने आप को जज करने लग जाए इस बेस पे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो मैं बेवकूफ हूं, तो वो बेवकूफ है। हर एक की कोई ना कोई एबिलिटी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बैट दे दिया जाए तो वो कैसे लगेंगे? लोग हंसेंगे। या अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता? जबरदस्ती उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता तो क्या होता? क्या वो कभी भी ऐसा कुछ अचीव कर पाते जो उन्होंने अचीव किया? नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो जीनियस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी। जैसे कि एक मछली है, अगर उसको बोला जाए कि पानी में तैरो तो वो पानी में बहुत तरीके से तैर सकती है। ऐसा कुछ कर सकती है कि जो देखने वाले हैं दे विल बी मेस्मराइज्ड। वो कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है? जिसको पानी के अंदर तैरना नहीं आता है और वो उसको देखेगा मछली को, तो वो क्या कहेगा? ये मछली जीनियस है। तो इस तरह से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे, देन स्काई इज द लिमिट। फिर सबके अंदर एक जीनियस है, फिर सब जीनियस है। नेक्स्ट कोट इज, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। क्यों कहा जा रहा है ये? देखो क्या कमाल की बात इन्होंने कही है। बल्कि जिस वक्त इन्होंने कही थी उस वक्त कंप्यूटर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, इंटरनेट इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ था, फिर भी वो देख पा रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बेस पर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। क्यों एजुकेशन में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो फैक्ट्स हैं या जो नॉलेज है वो तो एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। मतलब अगर एजुकेशन का मतलब यही है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और जो बुक्स में लिखा है उसको रट लो और अपने यहां पर फीड कर लो, तो इसकी जरूरत क्या है? वो तो ऑलरेडी मोबाइल में है। जो बुक्स में लिखा है अगर उसको आपने रट भी लिया और यहां पर फीड भी कर लिया, तो अगर उसको रिट्रीव करना है तो कैसे करोगे? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी तो वो याद आएगा और आप बोल दोगे। बट यही काम अब अगर क्वेश्चन पूछ करके ही आंसर आना है, तो वो क्वेश्चन तो आप यहां पर भी पूछ सकते हो मोबाइल में। आप इससे पूछोगे, हाँ भैया बताओ ये क्या है, वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये मोबाइल ही दे देगा ना आपको आंसर। और जितनी मेमोरी इसके अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज एक मोबाइल के अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज गूगल में फीडेड है, क्या उतनी नॉलेज हम अपनी ब्रेन में फीड कर सकते हैं? तो हमारी ब्रेन, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि फैक्ट्स को यहां पर फीड कर दिया जाए, तो हमारी ब्रेन इससे बहुत पीछे ही रहेगी, चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर लें। तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो व्हाट इज रियल एजुकेशन, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते तो हम ऐसे लोग अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालेंगे जिनके अंदर फीडेड तो बहुत कुछ होगा, बट उनको यही नहीं पता होगा कि सोचते कैसे हैं। यहां पर दो बातें करी जा रही है। एक है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। नंबर वन, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। व्हाई लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज all the facts, all the knowledge, all the information is already available on the internet. अगर उसको यहीं पे स्टोर करने का नाम एजुकेशन है तो ये तो किसी काम की नहीं है। वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके मोबाइल में। जब यहां पे स्टोर्ड है तो यहां पर क्यों स्टोर कर रहे हो दोबारा से? एज सिंपल एज दैट, नंबर वन। नंबर टू, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि सोचते कैसे हैं और सोचना क्यों जरूरी है। क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सोच करके निकलता है। मेमोरी से नहीं निकलता है, गूगल से नहीं निकलता है, फैक्ट से नहीं निकलता है, नॉलेज से नहीं निकलता है। उस नॉलेज को यूज कैसे करना है उससे निकलता है। अगर मेमोरी से या बुक्स से सॉल्यूशन निकलता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। किसी को पैसा कमाना है, इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ लो, निकल गया सॉल्यूशन। उससे नहीं निकलता है।
इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करना है उससे सॉल्यूशन निकलता है। जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। ये इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। दिस इज रियल एजुकेशन। एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे डिसीजंस लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। सर ये चीज भी डिपेंड करेगी कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये स्मार्ट वर्क की ही मैं बात कर रहा हूं, हार्ड वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जिन्होंने पास में जिस तरीके से किया है उसको समझ करके सही ट्रैक पे जा करके अगर हम सही से तैयारी करें तब उसके क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अकेले नहीं हो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हो, आपके जैसे और भी लोग हैं। बट ऐसे कितने होंगे? 80-20 का सिंपल सा रूल चलता है लाइफ में। कहीं भी आप कुछ भी करोगे उसमें 80-20 का सिंपल रूल निकल करके आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 10 लाख लोग हैं, 80-20 रूल को अगर हम यहां पर लगाएं और कुछ कैलकुलेशंस करें तो क्या निकल करके आ रहा है कि 10 लाख में से 20% ही है जो एक्चुअल में सीरियस है उसको लेकर के, उस एंट्रेंस को लेकर के। बाकी 8 लाख लोग हैं जो टाइम पास के लिए भर रहे हैं। तो आप अगर सीरियस हो तो आप किस में आ गए? अब यहां पर क्या आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे हो या एक्शंस के बेस पे? आप सीरियस हो इसका मतलब क्या? आपके एक्शंस कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। तो आप किस में आ गए? 2 लाख में आ गए। 2 लाख में से भी 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी है उसको क्रैक करने की। 80% लोग हैं जो सीरियस तो बहुत है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको एक्सपेक्टेशंस पूरी है लेकिन उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस है, मैं आपसे पूछता हूं इस रेस को जीतने की कैपेबिलिटी है आप में या नहीं है? सारे बोल देंगे हाँ है। जब भागेंगे तब पता लगेगा कि किसमें कितना दम है कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ कॉम्पिटिशन। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। अब ये जो 40,000 है जो सीरियस भी है, जिनमें कैपेबिलिटी भी है, इसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मैसिव लेवल के एक्शंस लेने वाले हैं। यानी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगले 2 साल तक, जिनका फोकस वन पॉइंटेड होगा। समझ गए? वो सीरियस भी है इसको क्रैक करने को लेकर के, कैपेबिलिटी भी है और एक्शन भी उसके लेवल का लेने के लिए वो तैयार हैं, जिस लेवल का एक्शन जरूरी है उसको क्रैक करने के लिए। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना होगा। उसके बावजूद भी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसा है किसी ओलंपिक्स में जाकर के आपको गोल्ड मेडल जीत के लाना है। एक तो है आप में कैपेबिलिटी है, आप सीरियस हो, उससे जीत जाओगे। ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, दिन में कई घंटों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आप करने को तैयार हो। तो अब आप किस में आ गए? अगेन 20% कर दो, कितना हुआ? 40,000 का 8,000 में आ गए। इसमें से कितनों का होने वाला है? 4,000 का होने वाला है। अब आपके जीतने के चांसेस क्या हैं? इसको क्रैक करने के चांसेस क्या हैं? 50%। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। आपने 50% गुंजाइश छोड़ दी है फेलियर के लिए, लेकिन एक्शंस के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आपका एटीट्यूड इस पे बेस्ड है, आपका जो प्लान है वो इस पे बेस्ड है कि अगर मेरे को एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को 50% रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक इज 50%, और आपके घर वालों को भी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी बाद में झटका ना लगे। अभी भी 50% है क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो ये सब करने वाले हो, आपके ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट अब आप बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब आप में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, पॉजिटिविटी है, विच इज बेस्ड अपॉन जो आपने पास्ट में किया या जो अभी कर रहे हो या फ्यूचर में जो करने वाले हो अगले 2 साल तक। उसके बेस पे आपके अंदर से एक एटीट्यूड आ रहा है जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं। दुनिया को यह नहीं दिखता है कि आप अकेले में क्या कर रहे हो। अकेले में क्या कर रहे हो तो किसी को नहीं दिखता है। अकेले में आप अपने कमरे में क्या करते हो तो किसी को नहीं पता है। और अगर किसी को दिख जाए तो
मतलब आप अपने घर वालों को तो कहते हो कि मैं पढ़ रहा हूं, इतने घंटे उतने घंटे मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। अगर मान लो वहां पे कोई कैमरा लग जाए और सब कुछ दिख जाए जो भी आप कर रहे हो, हार्ट फेल हो जाएगा माँ बाप का, ये कर रहा है। हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सपने पिरोए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड।